ये मोदी जी की सब नाटकबाजी है और ये तो जनता को समझना चाहिए। जो आज भी जनता बैठी है आंख बंद करके, उनको समझना चाहिए कि आंसू निकालने से सत्ता नहीं चलती, सत्ता चलती है उनकी जिम्मेदारी से। अगर राम मंदिर भी बना रहे हो तो राम मंदिर बनाने के पीछे ये तो देख लो, जिस राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करा, जनता की सुनते थे हमेशा, तो उसका एक दो गुण उसके अंदर उनके अंदर हैं। प्रधानमंत्री बनने से और कुर्सी पर बैठने से तो ये राजनीति नहीं चलेगी। अब जनता सब समझ चुकी है, जो नहीं समझ रही है उनको भी सामने आना चाहिए। और रही अभी आप बात कर रहे हो महंगाई की, तो महंगाई की इस कदर हालत है कि लोग बाग निकल नहीं रहे घर से, लेकिन मरने लग रहे हैं। और आने वाले समय में इतनी आत्महत्या होने वाली हैं, ये सारी देश को पता लग जाएगा, ठीक है। और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो ये सोचने लगे हैं कि एक टाइम ना बनाए, एक टाइम नमक की खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के बारे में, अभी जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो इतनी समस्या उनके सामने आके खड़ी हो गई हैं। और लॉकडाउन के दौरान सबके काम धंधे चौपट हो गए हैं और आत्महत्या के पे तो आने वाले हैं लोग। आने वाले समय में सबको ये दिख जाएगा कि क्या होने वाला है इस देश का। कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जब इनको पता था कोरोना की सेकेंड वेव भी आएगी। तो इन्होंने क्या, इन गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इंतज़ाम करना, पब्लिक को सुविधाएं देना। ना इनकी हॉस्पिटल की सुविधा, ना इनकी ऑक्सीजन की सुविधा, ना इनकी डॉक्टर्स की सुविधा। कितनी पब्लिक ने जो है रास्ते में दम तोड़ा है। सबका भ्रम टूट चुका है और मोदी जी भी अब भ्रम में ना रहे। तो क्यों ना ले, क्योंकि स्मृति ईरानी ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया था, सबसे ज़्यादा रो रो के सड़कों पे स्मृति ईरानी। आप देख लो आज भी उनकी वो पुराने वीडियो उठा के देख लो आप स्मृति ईरानी के, तो वो मतलब ये लगता था देख के उस समय पे तो कि ये पता नहीं महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी और बहुत मतलब वो करेंगी। सर्वे पता नहीं वो कौन लोग हैं सर्वे करने वाले, कि जो अंधभक्त तो हैं, अभी भी बहुत सारे अंधभक्त हैं कि जो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उन्हें देश से मतलब नहीं। अच्छा, सबसे जिनके गए हैं ना इस कोरोना में, जिनके चले गए, जिन्होंने खोया है अपनों को, उनकी तो अंधभक्ति टूट गई। उन्हें तो समझ में आ गया कि क्या सरकार होती है, क्या सरकार के इंतजाम, या पहले की सरकारें क्या करती थी। बच्चे तक आजकल बहुत परेशान है। बच्चे भी आजकल, बच्चे जिन चीज़ों में बच्चों का खेलने का टाइम था, लेकिन आजकल बच्चे भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। उनको भी ये लगने लगा है सरकार, पहले कभी बच्चे जानते थे क्या सरकार और क्या, बच्चों को सिर्फ खेल से खेलने के अलावा और कोई दूसरा वो नहीं होता था। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं, बच्चे भी इन सब चीज़ों को जानने लगे। इससे बड़ा और क्या वो होगा। बच्चों को भी ये सब चीज़ें कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, रसोई गैस बहुत महंगी हो गई है, मोदी जी ने ये कर दिया। जिस चीज़ पे ये इतने खुश होते थे ना, हर हर मोदी और घर घर मोदी, है ना जी। तो आज वही लोग, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी मोहल्ले में और गलियों में ये कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी। और आज वो बच्चे कह रहे हैं मोदी ने तो नाश कर दिया, अब हम खाएंगे क्या, अब हम कैसे करेंगे। बच्चे घरों में पूछते हैं अपनी मम्मियों से कि मम्मी मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया, मोदी तो बहुत अच्छा आदमी था। और वही आप अपनी स्मृति ईरानी को ही ले लो ना। स्मृति ईरानी कितना चीख मार मार के रोती थी दहाड़ दहाड़ के कि जो है दिल्ली की सड़कों पे कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज वो स्मृति ईरानी कहीं दिखाई देती है पर्दे पे? महंगाई दरअसल आज तो ये स्थिति आ चुकी है जी। इस सरकार ने उस पे लाके महिलाओं को खड़ा कर दिया कि ना तो महिलाओं पे पैसे छोड़े। पहले नोटबंदी के टाइम महिलाओं के पैसे निकलवा लिए, और अब जो है ये नौबत आ चुकी है कि सोचना पड़ता है कि दाल बनाए ना बनाए, सब्जी बनाए ना बनाए, है ना। और गरीब आदमी का तो बिल्कुल जीना इस समय पे मुहाल हो गया है। हर आदमी ये सोचने पे मजबूर है आज के टाइम में कि हम कौन से युग में जी रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। कि आज वो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, आज उनका कहीं आता पता नहीं है। और पहले वो इतना चूड़ियाँ भेज के मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे लेकिन काम करते थे, और आज आप देख लो बोलना इतना और काम कुछ भी नहीं। देश आज 40 साल पीछे जा चुका है ना। आज आपको क्या लगता है कि घर से हम लोगों का निकलना इतना आसान है क्या?
इतना आसान है महिला का निकलना। लेकिन क्या करें, आज अगर हम भी नहीं आएंगे, हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ हमारे पास रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। और जो है हालत इतनी बुरी हो चुकी है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति तो बिल्कुल जो है नीचे वाले स्तर पे आ चुका। जो नीचे वाला मजदूर तबका था वो भुखमरी की कगार पे, क्योंकि मजदूरी तो जब ही मिलेगी ना जब देश खुलेगा और जब सारे काम धंधे जो है सही तरीके से चलेंगे। आज आप देखो सारी फैक्ट्रियां, सारे काम धंधे, उद्योग धंधे सब बंद है ना। मार्केट इन्होंने बंद करवा दिए, शहर है तो शहर पूरे बंद, किसान की हालत इतनी खराब है। ऐसी कंडीशन आ गई देश के अंदर, महामारी आई उस कारण ना महामारी, जिसको आप महामारी कह रहे हो ना, उसे महामारी बनाया किसने, इस लेवल तक लाया कौन? कि यहाँ भी देखा होगा, आंदोलन में भी देखा होगा, गांव में भी। मैं तो गांव में रह के आई हूँ इतने महीने, मैंने गांव में भी देखा है, घूम घूम के 10-12 गांव में भी देखा आसपास। वहाँ तो नहीं थी ये महामारी, ये शहरों में ही आ रही है। मतलब वायरस जो है उसको पता है मुझे कहाँ फैलना है। यहाँ आप ये देख लीजिए, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किसी बॉर्डर पे आपने देखा है क्या महामारी से इस तरह मरते हुए लोगों को? महामारी थी शहरों में, महामारी थी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों का इन्हें वो करना था ना, प्रचार, उनकी दवाइयाँ बिकवानी थी, तो लोगों को मारा है इन्होंने बुरी तरह से। नहीं, ये तो इनके जो है जुमले थे, अब सबकी समझ में आ चुके हैं, जनता समझ चुकी है। तो ये जुमले जो इनके थे कि भाई 15 लाख आ जाएंगे और महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, सोना 5000 हो जाएगा, इन्होंने पहले सबके पैसे निकलवा लिए। आपने बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू नहीं सुना था? बाबा रामदेव ने तो ये कह दिया ना, अरे ये तो सरकार है, जब ऐसे ही तो सरकारें बनती हैं, ऐसे ही तो बनती हैं झूठ सच बोल के। तो ये इनकी फिलॉसफी है, ये इनकी फिलॉसफी है और कुछ नहीं है। सरकारें ऐसे ही, ये लोग झूठ सच बोल के जनता को गुमराह करके सरकार इन्होंने बनाई और गुमराह करके ही इन्होंने पब्लिक का आज तक बेवकूफ़ी काटा, बेवकूफ़ी बनाया है। आपने ये देखा होगा कि राम मंदिर हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन राम मंदिर पे इन्होंने जो इतना चंदा इकट्ठा करवाया, चंदा इकट्ठा घर घर लोग मांग रहे थे, उस चंदे का कोई हिसाब है? पहले भी इन्होंने जब राम मंदिर बनाने की जो है 1990 91 में जब शुरुआत हुई थी, तब भी इसी तरह से बहुत, क्या आज तक उस पैसे का हिसाब मिला? नहीं मिला ना कहीं भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ना इन्हें बच्चों के फ्यूचर की चिंता है, इन्होंने बच्चों के फ्यूचर को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो स्कूल भूल गए, स्कूल क्या है, स्कूलों को भूल गए बच्चे। स्कूल कॉलेज की सारी पढ़ाई, ऐसे बच्चों का फ्यूचर, 12th के एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, जो कितने बेरोजगार हो गए। क्या लग रहा है आपको इस तरह की डिजिटल इंडिया जो बनेगी उसका क्या फ्यूचर होगा? क्या फ्यूचर होगा? बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे वो ऑनलाइन क्लासेस, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ये ऐसे बनेगा? डिजिटल इंडिया नहीं बना रही है। किसी तरह से जो है बिना एग्जाम के पास प्रमोट कर दो, ऐसे डिजिटल इंडिया बनेगा क्या? नहीं, हम महिलाएं तो घर घर में जाके देखो ना कितनी बुरी हालत है उन बच्चों की, उन माओं की, जिनके बच्चे बिल्कुल ठप हो चुके घर में पड़े पड़े पिछले 1.5 साल से। अभी आगे आने वाले 1-2 साल में भी चांस नहीं है, उम्मीद नहीं लग रही स्कूल खुलने की। अगर हमारे देश का जो फ्यूचर है अगर वही बर्बाद हो गया तो ऐसे देश का करेंगे क्या? क्या करेंगे? ऐसे डिजिटल इंडिया बना के बता दो मुझे। उनके आंसू आपको दिखाई नहीं देंगे? हमने तो उनके आंसू देखे थे, क्या उन्होंने किसानों के आंसू देखे? आज तक उन्होंने किसानों के, अभी तक सब लोग देख रहे हैं, उन्होंने कोई भी इनके खिलाफ बोला है? और अब महंगाई की बात कर रहे हो, ये तो सब जानते हैं कि किस लेवल पे क्या हो रहा है। और इसी लेवल को देखते हुए आज का यूथ अपना इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाहता है, वो यहाँ की पढ़ाई छोड़कर बाहर की पढ़ाई करना चाहता है। क्यों नहीं कर रही? ये प्रदर्शन ही नहीं है तो और क्या है? इतने दिनों से लेटे पड़े हुए हैं यहाँ पे।